नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल एक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हल्की से एक गज़ल की कुछ पंक्तियाँ उसमें शामिल की थी, जहाँ मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। एंड बहुत सारी चीज़ें जो मुझे किताबों के माध्यम से प्रभावित करती हैं, मैं उसे हमेशा रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास किताबें वैसे अपनी बहुत हैं, मैं पढ़ाई करता रहता हूँ अपनी, पर जब भी मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ शायरी और गज़ल में कहीं ना कहीं अपने आप को शामिल कर लूँ, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खुशी देती है। मुझे अच्छा लगता है शायरी करना, गज़लें करना। तो आज की जो मैं किताब लेके आया, कल मैंने एक किताब राहत इंदौरी साहब के बारे में आपको बताई थी, और एक सेकंड किताब जो मैं लेके आया हूँ वो है जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर साहब की बुक में लेके आया हूँ, जिसका नाम है लावा, उसका शीर्षक है। और उसमें उन्होंने एक पोयम लिखी है मेले के ऊपर। आप सब मेले गए होंगे बचपन में, अपने माँ बाप के कंधे पर बैठ कर के, पापा के कंधे पर बैठ कर मेला देखा होगा, झूला देखा होगा। मैंने भी देखा है अपने गांव में, देहात में पापा के साथ जाता था। पर अब जबकि समय बहुत चेंज हो गया, तो मेला वगैरह तो इतने नहीं जा पाते हैं। पर उस मेले, बचपन की जो चीज़ें थी, जो मेले पर उन्होंने एक कविता लिखी, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह से जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि बाप की उंगली थामे एक नन्हा सा बच्चा पहले पहल मेले में गया तो, बाप की उंगली थामे एक नन्हा सा बच्चा पहले पहल मेले में गया तो, अपनी भोली भाली कंचो जैसी आंखों से एक दुनिया देखी, अपनी भोली भाली कंचो जैसी आंखों से एक दुनिया देखी। ये क्या है और वो क्या है, उसने सब पूछा। ये क्या है और वो क्या है, उसने सब पूछा। बाप ने झुककर कितनी सारी चीज़ों और खेलों को उसका नाम बताया, नट का, बाजीगर का, जादूगर का उसको काम बताया। फिर वो घर की जानिब लौटे गोद के झूले में, फिर वो घर की जानिब लौटे गोद की झूलों में। बच्चे ने बाप के कंधे पर सर रखा। बाप ने पूछा, नींद आती है? वक्त भी एक परिंदा है, उड़ता रहता है, वक्त भी एक परिंदा है, उड़ता रहता है। गांव में फिर एक मेला आया, गांव में फिर एक मेला आया। बूढ़े बाप ने कांपते हाथों से बेटे की बाह को थामा, और बेटे ने ये क्या है और वो क्या है जितना भी बन पाया समझाया, जितना भी बन पाया वो समझाया। बाप ने बेटे के कंधे पर सर रखा। बेटे ने पूछा, नींद आती है? बाप ने मुड़ के याद की पगडंडी पर चलते हुए बीते हुए सब अच्छे बुरे और कड़वे मीठे लम्हों के पैरों से उड़ती धूल को देखा। फिर अपने बेटों को देखा, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, भोले से बोला, हाँ मुझको अब नींद आती है। एक पिता और बेटे का जो प्यार है, जो अपनापन है, वो इस कविता में, इस गज़ल में, इस शायरी के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और बहुत खूबसूरत एहसास है। कोई भी किताब हो जो शायरी से संबंधित है, जो कि आर्ट से संबंधित है, कला से संबंधित है, अपनी पढ़ाई के अलावा, क्योंकि पढ़ाई की बहुत सारी बुक्स है मेरी, पर इसके अलावा जितनी मेरे पास बुक्स होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसको एक बार पढूं बैठ करके आराम से, तसल्ली के साथ, और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूं। उसका मकसद केवल ये रहता है कि शायद अपनी ही संतुष्टि के लिए, शायद अपने ही सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मुझे क्योंकि इतना कुछ रेफरेंस है आज की डेट में दुनिया के पास, फिंगर पे उपलब्ध है सबके लिए सब कुछ। तो मेरे लिए किताबें फिंगर पे उपलब्ध है। मुझे जब भी कोई किताबें पढ़ने का मन होता है तो मैं किताबें निकाल लेता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। मिलता हूँ ऐसी किसी गज़ल, नज़्म और शायरी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।